कांग्रेस या बीजेपी, हरियाणा के चुनावी दंगल में किसके मैनिफेस्टो में कितना है दम? आज के इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से यही तलाशेंगे। हरियाणा के 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने लगभग एक जैसी घोषणाएं की हैं। लड़कियों को स्कूटी, दक्षिण हरियाणा में अरावली पार्क की घोषणा कर जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई, तो वहीं कांग्रेस ने 6,000 रुपए पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर बीजेपी को पछाड़ने में लग गई है। कांग्रेस के बाद हरियाणा के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 20 सूत्रीय संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। हालांकि कई ऐसी भी घोषणाएं पार्टी ने की हैं जो कांग्रेस से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। दिलचस्प बात है कि महिलाएं ही इस बार दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो के केंद्र में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं की हैं उसके इर्द गिर्द महिला वोटर ही हैं। दोनों के मैनिफेस्टो में ये 5 मुद्दे कॉमन हैं। तो आइए खंगालते हैं उन 5 मुद्दों को जो दोनों के ही मैनिफेस्टो में कॉमन हैं। तो पहला मुद्दा, कांग्रेस ने सरकार आने पर महिलाओं को सम्मान राशि के तहत हर महीने 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। बीजेपी भी इसी तरह की मिलती जुलती ये घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की है। बीजेपी संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार आने पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है। 2,000 वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2,100 रुपए का 2,100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा मुद्दा है, कांग्रेस ने अपनी गारंटी में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि तीसरी बार उसकी सरकार आने पर बिना पर्ची खर्ची के सभी नौकरी दिए जाएंगे। इसी युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है। फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। इसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। के साथ साथ कांग्रेस ने गारंटी के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह ऐलान बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में किया। किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ने किसानों की जिंदगी को दयनीय बना दिया है। फसलों पर एमएसपी तो दूर की बात, किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी
उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से पांचवा मुद्दा यह है कि लोगों को घर देने का मुद्दा भी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल है। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने 100 गज जमीन के साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। बाकी जो प्लॉट 100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का देने का काम करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। चुनाव के केंद्र में वैसे तो 5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। हालांकि जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जरूर जुटी है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। हालिया लोकसभा चुनाव के अंदर अगर आंकड़े देखें तो बीजेपी को विधानसभा की 44, कांग्रेस को 42 और आप को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।